हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स पर। तो ये टाइप्स है बेटा सबसेट की। सबसेट की दो टाइप्स होती हैं, या तो सबसेट प्रॉपर होता है या फिर इम्प्रॉपर होता है। तो इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है एंड इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो सबसे पहले सबसेट क्या होता है, ओनली सबसेट क्या होता है। सबसेट की डेफिनेशन लिख रखी है मैंने यहाँ पे। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो क्या डेफिनेशन है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। ए इज सबसेट और इक्वल टू बी ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ए सेट ले लो कोई भी 1 2 एंड बी सेट ले लो 1 2 3। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए का देखो हर एक एलिमेंट बी सेट में है। ए में दो एलिमेंट है 1 एंड 2, दोनों के दोनों बी में है। तो ए क्या है, बी का सबसेट हो गया। तो ये तो था बेटा के सबसेट क्या है। अब ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो हमें पता करना है अब ए बी का प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसको देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो ये है प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशंस। देखो प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन है। इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट ए डज नॉट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखो क्या है, फर्स्ट क्या है कंडीशन कि सेट ए सबसेट होना चाहिए सेट बी का। वो तो है ही, वो तो दोनों में ही होगी कंडीशन, प्रॉपर में भी और इम्प्रॉपर में भी। ए सबसेट है बी सेट का। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेट ए डज नॉट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स ए में बी का हर एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। देखो ए के सारे एलिमेंट तो बी में होने चाहिए, बट बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। अगर बी का भी हर एक एलिमेंट ए में हो जाए तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। मीन्स अगर इक्वल सेट हो दोनों तो इम्प्रॉपर बोलेंगे। अगर ए छोटा हो बी से, मीन्स बी का हर एक एलिमेंट ए में ना हो, तो वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। तो इस केस में क्या हो गया, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे ऐसे लिखा है ना, इक्वल नहीं लिखा, इट मीन्स क्या है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। प्रॉपर सबसेट का साइन हो गया जी। एंड इसमें क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट ए कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ए में बी का हर एक एलिमेंट है तो क्या होगा, ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इट मीन्स ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हम प्रॉपर सेट की एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल देख लो। ए में अगर हम 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है जी। बी में ले लो, ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5, एक दो एलिमेंट ज्यादा ले लो। तो बी में ले लिए हमने 5 एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट। तो ए क्या हो गया, बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है। 4 एंड 5 ए में नहीं है। अगर इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर बनना है तो 4 एंड 5 भी इसमें होना चाहिए। जैसे इधर क्या एग्जांपल आ जाएगी, ए में 1 2 3 4 5 भी होना चाहिए। बी में क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी।
तो समझ आ गया बेटा आपको? कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों सेट इक्वल है, इम्प्रॉपर सबसेट तभी होगा। अगर इक्वल नहीं है, ए छोटा है, तो क्या होगा? ए प्रॉपर सबसेट होगा। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। ए सेट ले लो, ए बी, एंड बी सेट ले लो, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या है? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। एंड अगर ए को इम्प्रॉपर बनना है तो ए में क्या होगा? बी के सभी एलिमेंट होने चाहिए, सी एंड डी भी होना चाहिए। बी में ए बी सी डी है तो ए में भी सी एंड डी होने चाहिए। देन ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है जी। तो ये था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में, इसकी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। नेक्स्ट शीट पे हम करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के अगर सबसेट्स फाइंड करने हो, कितने होंगे एंड कौन कौन से होंगे, वो हम यहाँ पे करते हैं। और जितने सबसेट्स होंगे किसी भी सेट में, उसमें से प्रॉपर कौन से होंगे एंड इम्प्रॉपर कौन से होंगे। जब आपको सारे सबसेट्स लिख के बताऊंगा मैं आपको, तब आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट की और भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए लेट कर लेते हैं कोई भी एक सेट, छोटा सेट ले लेते हैं, एक 1 2, जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको मैं पूछूं कि इसके सभी सबसेट बताओ कौन कौन से होंगे, तो इसके सभी सबसेट अगर हम लिखें सबसेट्स ऑफ ए, तो फर्स्ट वन इज 5 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है। सेकंड, अब एक एक करके लिख लो। ये सेट है, इसका एक ही एलिमेंट है इस सेट में, तो ये भी क्या हो गया? इस सेट का सबसेट हो गया। 2, ये भी ये सबसेट हो गया। एंड लास्ट वन इज 1 2 4। तो 4 सबसेट हो गए इस सेट के, ए सेट के 4 सबसेट हो गए। क्लियर है जी? इसके अलावा और कोई भी इसका सबसेट नहीं होगा। तो इन चारों में से अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हैं एंड इम्प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हैं। तो ये एक प्रॉपर सबसेट हो गया, ये भी प्रॉपर हो गया एंड ये भी प्रॉपर हो गया। तो ये तीनों तो क्या हो गए? प्रॉपर सबसेट। एंड दिस वन इज इम्प्रॉपर बिकॉज ये क्या हो गया? इक्वल हो गया हमारे ओरिजिनल सेट से। ए सेट के ये इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर सबसेट। एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 4, जिसमें से 3 तो प्रॉपर हो गए एंड एक इम्प्रॉपर। ठीक है जी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसमें 3 एलिमेंट हो, यहाँ पे तो 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे ले लो अगर 3 एलिमेंट हो तो क्या होगा? तो चलिए लिखते हैं सबसेट्स ऑफ ए। फर्स्ट वन इज 5 एम्प्टी सेट, सभी का सबसेट होता है। सेकंड वन, अब एक एक एलिमेंट वाले ले लो, ओनली 1, ओनली 2 एंड ओनली 3। 4 तो ये होंगे। अब 2 2 वाले ले लो, जिसमें 2 एलिमेंट हो, 1 2 1 3 एंड 2 3। तो ये 2 2 वाले होंगे। एंड लास्ट वन इज 8, अब तीनों वाला, तो वो ये खुद ही हो गया, जिसमें तीनों एलिमेंट हों वो सेट। तो ये 8 सबसेट हो गए इस सेट के, सेट ए के। इन 8 के अलावा और कोई भी इसका सबसेट नहीं है। तो इन 8 में पहले देखो प्रॉपर कौन कौन से होंगे एंड इम्प्रॉपर कौन कौन से होंगे। अभी तो आपको समझ आ गया होगा कि ओनली दिस वन इज इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सातों के सातों क्या हो गए? दिस 7 आर प्रॉपर सबसेट्स। ओके जी, समझ आ गया।
तो एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे, जिसमें से 7 प्रॉपर होंगे एंड 1 इम्प्रॉपर होंगे। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं और एक एग्जांपल ले लो। लेट ए में एक ही एलिमेंट ले लो, चलो ओनली 1। ठीक है जी। पहले हमने 2 एलिमेंट लिए थे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आए थे, 4, जिसमें से 1 इम्प्रॉपर एंड 3 प्रॉपर। फिर हमने क्या किया था, 3 एलिमेंट लिए, जिसमें से जिसके सबसेट कितने आए थे, 8, प्रॉपर 7 एंड इम्प्रॉपर 1। अब हम एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसके सबसेट निकालो कौन कौन से होंगे। सबसेट्स ऑफ ए, फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट 5, हर एक का सबसेट होता है। सेकंड, एक वाला ले लो, एक ये खुद हो गया, बस फुल स्टॉप। इसके अलावा कोई भी और सबसेट नहीं होगा इस सेट ए का। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2, ओनली 2। प्रॉपर कौन कौन से एंड इम्प्रॉपर कौन कौन से, ये वाला हो गया प्रॉपर एंड दिस वन इज इम्प्रॉपर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2, जिसमें से 1 प्रॉपर एंड 1 इम्प्रॉपर। अब अगर आपको 4 एलिमेंट आ जाए ए में, तो कैसे फाइंड करोगे। जैसे ए में कितने आ जाए, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 अप टू 10 तक आ जाए, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा, कितने फाइंड करोगे, 1 2 3 4 अप टू, कैसे कैसे लिखोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट का क्या फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट विदाउट काउंट करे 2 raised to power n, 2 की पावर n, वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। जो सेट हमें गिवन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल हमने की थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया। तो 4 क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो यहाँ पे कितने आए थे, 4 सबसेट आए थे, देखो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8। यहाँ पे कितने आए थे नंबर ऑफ सबसेट, 8। यहाँ पे एक एलिमेंट है, 2 की पावर 1, यानी कि 2, नंबर ऑफ सबसेट्स 2। अगर 4 आ जाए तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 2 3 4 अलग अलग हम सबसेट्स लिखेंगे। वैसे तो लिख के भी हो जाएगा, लेकिन विदाउट लिखे भी हमें पता चल जाएगा। 2 की पावर n फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो दिस सेट, इस सेट के कितने सबसेट होंगे, 16 होंगे। और इस सेट के कितने होंगे, 2 की पावर 10। ठीक है जी। इसको सॉल्व करके देख लें, 2 की पावर 10, इसके इतने सबसेट होंगे। अब क्या आ गया, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछे हमें, अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछे टोटल, तो क्या हो गया, 2 की पावर n। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे तो 2 की पावर n -1, बिकॉज एक क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी सब क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट। एंड नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, तो वो तो कितना होता है, ऑलवेज 1। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर n -1 एंड नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ओनली 1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, कैसे इनको फाइंड करते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं और कितने होते हैं। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियोस
कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप और मैथमेटिक्स के रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।